साल था 1947। ब्रिटिश राज से आजादी पाकर भारत और पाकिस्तान दो नए देश उभर के आए। बॉर्डर्स पे कंफ्यूजन था और बंटवारे के वक्त जो हिंसा भड़की हुई थी अभी तक शांत नहीं हुई थी। पाकिस्तान फिराक में था कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जमीन और हथियार पाए। तभी पाकिस्तान की नापाक नजर पड़ी हमारे लक्षद्वीप के टापुओं पर। ब्रिटिश राज में लक्षद्वीप मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे और जब ब्रिटिश चले गए तब कोई क्लैरिटी नहीं थी कि लक्षद्वीप को कहां से गवर्न किया जाएगा। लक्षद्वीप की 93% पॉपुलेशन मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान को लगा कि अगर वो सबसे पहले लक्षद्वीप में पहुंचकर अगर पाकिस्तान का झंडा गाड़ देते हैं तो वो लक्षद्वीप को ऑफिशियली क्लेम कर पाएंगे। पाकिस्तान ने पूरे प्लान के साथ लक्षद्वीप की तरफ अपनी एक नेवल शिप रवाना कर दी, लेकिन भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी भी सतर्क थी। भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी को भी पता लग चुका था कि पाकिस्तान ने एक नेवल शिप लक्षद्वीप की तरफ रवाना कर दी है और मोस्ट प्रोबेबली वो लक्षद्वीप को क्लेम करने के इरादे से निकली हुई है। और फिर क्या था, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये सूचना भारत के आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दे दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत ही विजनरी और सख्त फैसला लेने में बहुत ही मजबूत लीडर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बिना वक्त गवाए मुडालियार ब्रदर्स को कांटेक्ट किया। रामास्वामी मुडालियार जो कि उस वक्त दीवान ऑफ मैसूर थे और उनके भाई लक्ष्मण स्वामी मुडालियार जो कि एक फिजिशियन थे। इन दोनों भाइयों को यानी कि मुडालियार ब्रदर्स को संदेश पहुंचाया गया कि लोकल अथॉरिटीज की मदद से जल्द लक्षद्वीप की तरफ कूच किया जाए और वहां के मेजर टापुओं पर भारत का तिरंगा फहरा दिया जाए। और फिर क्या था, मुडालियार ब्रदर्स ने बिना वक्त गवाए सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश को मानते हुए लोकल अथॉरिटीज की हेल्प लेकर वो सभी लक्षद्वीप की तरफ रवाना हुए और उन्होंने जल्द से जल्द बड़े टापुओं पर हमारे तिरंगे को फहरा दिया। और कहा जाता है जो डिफरेंस था जब तक भारत वहां पर अपना तिरंगा फहराता है और पाकिस्तान की शिप वहां पर पहुंचती है वो सिर्फ 30 मिनट का था। और जब पाकिस्तान की शिप लक्षद्वीप के नजदीक पहुंची उन्होंने वहां पर भारत का झंडा शान से लहराता हुआ देखा और हमेशा की तरह पाकिस्तान की शिप ने वहां से भाग जाना ही सही समझा। और कुछ इस तरह से उस 30 मिनट के फासले ने लक्षद्वीप को भारत का अभिन्न अंग बना दिया।